हेलो स्टूडेंट्स, मैं राघवेंद्र मिश्रा। चलिए, अभी तक हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ा है। आज हम देखेंगे द वर्ब। ठीक है, वर्ब देखते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया जो होती है बहुत ही मेन, ये जो है बहुत मेन टॉपिक है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा वर्ब को। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। तो सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं, क्या वर्ब की क्या डेफिनेशन है। देखिए, जो वर्ब की क्रिया वर्ब है, इसको हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं, उसकी डिफिनीशन देखते हैं। वी नो दैट अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन, फीलिंग और एक्सिस्टेंस। ठीक है, मतलब ऐसा कोई शब्द जिससे किसी वाक्य का होना या करना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो ऐसा कोई वाक्य जिससे कोई चीज़ होना करना, जैसे हम लोग बोलते हैं जाना, खाना, पीना, घूमना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या है? ये सभी जो है क्रिया है। ठीक है, तो अब वर्ब है तो ऐसे ही काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, इसके भी प्रकार होते हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ब मतलब क्रिया के प्रकार। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ये 4 वर्ब होते हैं। ठीक है, वर्ब जो काइंड्स ऑफ वर्ब हैं 4 होते हैं। ट्रांजिटिव, हेल्पिंग, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग, ये 4 वर्ब होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक को चलिए समझते हैं। एक एक वर्ब को हम एक एक के पार्ट समझ रहे हैं कि कौन से कैसे क्या होता है किसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब जिन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, मतलब जिनमें ऑब्जेक्ट हो। अब जैसे एक एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। अब देखो, मोहन क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लेटर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें जो वर्ब है वो राइट है, मतलब लिखना। तो ऐसे वर्ब जिनके साथ में ऑब्जेक्ट यूज होता है वो क्या कहलाएंगे? ट्रांजिटिव कहलाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे राधा सिंग्स अ सॉन्ग। देखो, राधा गाती है, क्या गाती है? एक गाना। भाई राधा सिंग माने गाती है, ये हो गया वर्ब हमारा, ये हो गया वर्ब। लेकिन क्या गाती है? गाना। जो गाना गा रही है तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये जिन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आता है उन्हें ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, जो किसी काम को करना होना होता है वो तो वर्ब हो गया। लेकिन अब वर्ब की जो पार्ट है इनके अंतर्गत हम देखेंगे तो जिन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आता है उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब नंबर 2 पे हम देखते हैं। जैसे ट्रांजिटिव हो गया, नंबर 2 पे हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब में है तो इन 4 ट्रांजिटिव वर्ब में मतलब बिना ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए, ठीक है, भी हमको मतलब इसका मतलब पता चल जाए। जैसे राम प्ले, राम खेलता है, यही होगा ना? राम खेलता है, क्या होगा? राम प्ले। बताइए, बस सोचिए, राम प्ले, राम खेलता है का यही होगा? बोलिए जल्दी बताइए। नहीं होगा ना? प्लेज है ना? राम प्लेज होगा? राम प्लेज, राम खेलता है। चलिए दूसरा, जैसे मान लीजिए वह जाता है, ही गोज, मतलब जाता है, ही गोज, वह जा रहा है। पता चल गया ना, समझ में आ गया ना कि भैया वह जाता है। ठीक है, अगर इसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि वह बाजार जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे बाजार तब भी वह जाता है, तब भी ये हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए तीसरा जो है हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऐसा वर्ब जो ऐसे मतलब वर्ब जिनको और मतलब पूरा करने के लिए किसी दूसरे शब्द की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मतलब वर्ब जैसे हो गया, जैसे अभी हमने बताया कि वह पत्र लिखती है, वह लिखती है पत्र,
है ना। तो ये क्या हो गया, मतलब वह लिखती है, लेकिन अगर उसको पूरा और बनाना है तो हमने लिख दिया पत्र, है ना। तो वह एक पत्र लिखती है, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है। और ऐसे वर्ब जिसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है ऑब्जेक्ट की, जैसे वह राम खेलता है ना, राम प्लेज, ठीक। उसी के साथ में तीसरे में हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऐसे वर्ब जिनको कंप्लीट करने के लिए किसी तीसरे सेंटेंस की मतलब वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, किसी तीसरे कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसे इसका देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हनी टेस्ट, हनी टेस्ट मतलब जो शहद का स्वाद होता है। अब बताओ ये कोई सेंटेंस बना, नहीं बना ना, शहद का स्वाद होता है, नहीं बना। तो क्या करेंगे, इसके साथ में एक कॉम्प्लीमेंट जोड़ देते हैं, वही हो जाता है स्वीट। हनी टेस्ट, हनी का जो टेस्ट है वो क्या है, स्वीट, मीठा है, मतलब शहद का स्वाद जो होता है वो मीठा होता है। फिर एक सी लुक्स, अब बताओ वह दिखाई देती है, कोई पूरा सेंटेंस तो हुआ नहीं, वह दिखाई देती है कोई सेंटेंस नहीं है, इसके आगे क्या करेंगे, लिख देंगे सैड, वह दुखी दिखाई देती है। अब समझ में आ गया हेल्पिंग वर्ब, ये 3 हो गया। अब चौथा देखते हैं जो इसके आगे है, और ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम एक और नाम देते हैं, लिंकिंग वर्ब भी दे देते हैं इसको नाम, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब भी नाम देते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखो 2 चीज़ों में, लिंकिंग वर्ब 2 में हो जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब में भी हम इसको लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। और ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब इसमें ये जो वर्ब होती हैं इसको भी हम हेल्पिंग वर्ब ही समझ लीजिए बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। लिखो इसको, इसी में नोट कर लो, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, इसको भी हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो है ये, इसमें बहुत चीज़ें हैं जो हमारी हेल्पिंग वर्ब की ही थ्रू है। जैसे इसमें कोई ये जो है टेंस हो गया, मूड हो गया, या वॉइस मतलब आवाज़ की रचना करने में सहायता करता है, करने में सहायता करता है। अब इसमें देखो ये तो बहुत ही अच्छा है, अब इसको तो लगभग सबको ये इसमें पता है। जैसे हो गया, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर। अच्छा ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये तो सबको पता है, लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। अब राइटिंग ये तो हमारा वर्ब है, लेकिन अब इसमें देखो ऑक्सिलरी वर्ब मतलब जो इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इज जो है, इज हो गया, आई एम हो गया, वाज हो गया, ये हमारा क्या होता है, यही हमारा ये वर्ब हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे इसी में एक दे दो, ही वाज टेकिंग ए कप ऑफ टी, ठीक। तो इसमें वाज जो है वो क्या हो जाएगा, वही हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई, वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसमें जो है वर्ब की जो होती है 3 फॉर्म होती है टेंस के आधार पर, ठीक है। टेंस की रचना में वर्ब जो है उनकी वर्ब की फॉर्म्स ये 3 होती हैं, नंबर 4 होती हैं। नंबर 1 होता है प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, जिसे हम V1 बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है पास्ट में हमारी सेकेंड फॉर्म लगती है, जिसको हम बोलते हैं V2 बोल देते हैं। तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, इसमें इसका में क्या लगता है, इसमें थर्ड फॉर्म लग जाती है, जिसे हम V3 भी बोलते हैं। और चौथा जो है हमारा
प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब जैसे 3-4 होते हैं, अब जैसे एक ये होता है एराइज, अब इसमें हम बता दे रहे हैं एराइज। एराइज क्या है? एराइज का हिंदी होती है उठना, है ना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? एरोज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? एराइजन। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये एराइजिंग। समझ में आ गया? ऐसे ही ये जो है फॉर्म, ऐसे ही सारी फॉर्म इसकी रहेंगी, ठीक है। अब जैसे गो का होता है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, है ना। तो टेंस जो है 4 प्रकार के होते हैं, चारों मैंने अच्छे समझा दिया है। अगर कोई दिक्कत हो रही है किसी को तो हमसे बाद में पूछ सकते हो, ठीक है।